नमस्कार। कुछ दिन पहले मैंने फ्रांक काफ्का की एक स्टोरी पढ़ी। जब वो 39 इयर्स के थे तब उनके जीवन में बनी हुई यह सत्य घटना है। हुआ यूँ कि हर रोज़ सुबह वह एक गार्डन में टहलने जाया करते थे। एक दिन जब वो गए तब उन्होंने देखा कि एक बेंच पर बैठकर एक छोटी सी बच्ची बहुत ही रो रही है। तो काफ्का क्योंकि उसको नोटिस कर रहे थे बहुत टाइम से कि वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी ऑल द टाइम, लेकिन आज वो रो रही थी। तो काफ्का उसके पास गए, उन्हें बोला क्या हुआ? तो उसने बोला जो मेरी गुड़िया थी, जो मुझे सबसे प्रिय थी, वो कहीं खो गई है और मिल ही नहीं रही है। काफ्का ने उसके साथ थोड़ा बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं मिली तब उसने कहा कि ऐसा करते हैं, चलो आज पूरा दिन हम देख लेते हैं, कल सुबह मैं किसी को भेज के या मैं खुद ढूंढ लूँगा और हम वापस यहीं पर मिलेंगे। अब दिन के दौरान बहुत दफ़े ढूंढने के बाद भी वो गुड़िया नहीं मिली। तो काफ्का भी बहुत चिंतित थे कि कल सुबह मैं क्या जवाब दूंगा। फिर अचानक, क्योंकि वो लेखक थे, उनके दिमाग में एक विचार आया। दूसरे दिन सुबह जब वो उस लड़की को मिले तब काफ्का ने ये कहा कि तुम्हारी गुड़िया ने मुझे एक चिट्ठी भेजी है और तुम देखो, तुम्हारी जो गुड़िया है वह विश्व के प्रवास के लिए निकल चुकी है, और क्योंकि वो विश्व के प्रवास के लिए निकल चुकी है तो अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी, लेकिन तुमको उसने मैसेज दिया है कि शी स्टिल मिस यू एंड स्टिल लव्स यू, और ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ मैं विश्व परिभ्रमण के दौरान जो जो मैं देखूँगी उन सब को मैं चिट्ठी के माध्यम से तुम्हें बताती रहूँगी। सो छोटी लड़की जो थी वो बहुत खुश हो गई और खेलती खेलती अपने घर पर चली गई। अब कुछ दिनों के बाद काफ्का अगेन कोई चिट्ठी लिखते, उस लड़की को बिठाते और कहते कि आज मैं पेरिस में हूँ, या आज मैं अमेरिका में हूँ, या आज मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, या मैं यूके में हूँ। ऐसा कह कर उसका मन बहलाते रहते थे। यूँ करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। अब हुआ यूँ कि काफ्का की तबीयत खराब हुई और ये डायग्नोसिस हुआ कि उनको टीबी हुआ है। अब उनको पता चला कि शायद वो कभी भी वैसे टहलने नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, बाज़ार से एक नई गुड़िया ले ली और उस बच्ची को दूसरे दिन सुबह कहा कि ये तुम्हारी गुड़िया है। उसने कहा कि ये तो मेरी गुड़िया है ही नहीं, क्योंकि वो डेफिनेटली वो दिखने में थोड़ी डिफरेंट थी। तो उसने कहा, काफ्का ने कहा ठहरो, एक चिट्ठी भी उसने भेजी है। और ये कहकर काफ्का ने उसको वो चिट्ठी सुनाई दी। उसमें ये लिखा था, क्योंकि मैं वर्ल्ड टूर पर गई हुई थी विश्व परिभ्रमण के दौरान, मेरा जो अपीयरेंस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हारी ही गुड़िया हूँ, मैं तुम्हारी ही डॉल हूँ, और मैं तुम्हें वैसा ही प्यार करती हूँ जैसे पहले किया करती थी। तुम भी प्लीज़ मेरा स्वीकार कर लो और मेरे साथ वैसे ही खेलो जैसे तुम पहले खेला करती थी, मुझे वैसा ही प्रेम करो। अब लड़की बहुत खुश हो गई। थोड़े समय के बाद, थोड़े अंतराल के बाद वो पुरानी गुड़िया को भूल भी गई और इसी गुड़िया को प्रेम करने लगी। काफ्का उसके बाद 1 साल के बाद मर गए। उसके कई सालों के बाद जब वो लड़की जो थी युवान हो चुकी थी, उसको उस डॉल के पीछे से एक दूसरी चिट्ठी मिली और उसमें काफ्का ने ये कहा था कि मेरी प्रिय बच्ची, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होगी कि जिनको तुम चाहते हो, जिनको तुम प्रेम करते हो, वो सब लोग तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें याद जो रखना है वो यही याद रखना है कि तुमने जो प्रेम किया था वह व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन जो प्रेम था वो सदैव तुम्हारे पास रहेगा। जैसा तुम्हारी वो गुड़िया चली गई तो ये गुड़िया आ गई, और आज तुम उसको वैसा ही प्रेम कर रहे हो।
वैसे ही तुम्हारे स्वजन जब चले जाए, जब वो उनका डेथ हो जाए, तब तुम्हें याद रही रखना है कि तुमने जो प्रेम किया था वो नहीं मरता है। वह व्यक्ति चला गया है, उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन जो प्रेम था वो सदैव ही बना रहेगा। अब ये कहानी वाकई में काफका के जीवन में बनी थी या नहीं बनी थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक हीलिंग स्टोरी है। जिस तरह की वर्तमान परिस्थितियाँ हमारे आसपास हो रही है, हम सब के जीवन में कोई ना कोई जो हमें बहुत प्यारा हो वो हमारे से विदाई ले रहा है, वो जा रहा है। तब हम सबको यही याद रखना है कि शायद उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, जो उसका बाह्य दिखाव था वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति के प्रति जो हमारा प्रेम था वो सदैव वैसा ही रहता है। डॉल चेंज हो जाती है लेकिन प्रेम वैसा ही रहता है। अब ये तो फॉरेन की स्टोरी थी, फ्रेंच काफका की स्टोरी थी। हमारे वैदिक शास्त्र जिन्होंने लाइफ, डेथ और लाइफ, पुनर्जीवन के ऊपर या लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर इतना सारा काम किया है, उन शास्त्रों में भी ऐसी ही एक स्टोरी है। हुआ यूं कि द्वापर युग में एक राजा था जिसका नाम था अकम्पन। अब इसका नाम ही अकम्पन इसलिए था क्योंकि उसकी शास्त्र के प्रति बहुत ही दृढ़, उसका शास्त्र के प्रति बहुत ही दृढ़ विश्वास था। अब उसका एक लौता पुत्र था। किसी युद्ध के दौरान उसकी डेथ हो जाती है और क्योंकि पहले वो घायल होता है, फिर इसको वापस अपने राज्य में लाया जाता है और बहुत तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं, बहुत सारे यज्ञ भी किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि उसका आयुष्य आ चुका था वह पुत्र मर जाता है और अकम्पन की जो शास्त्र के प्रति श्रद्धा थी वह हिल जाती है। उसको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, धार्मिक क्रिया करने से कुछ नहीं होता, प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, श्रद्धा जैसा कुछ नहीं होता, ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता, और तकरीबन वो नास्तिक हो जाता है। ऐसा ही करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है। चातुर्मास के बाद नारद जी उसके पास आते हैं और अकम्पन को कहते हैं कि तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे आसपास नहीं है? और अकम्पन को लगता है, अकम्पन कहता है कि वाकई में नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, मृत्यु अंत है। और तब नारद जी उसको कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अभी अभी कोई विशिष्ट घटना घट रही है क्या? तब अकम्पन कहता है कि ऐसा तो कुछ रूटीन लाइफ है, कुछ ऐसा नहीं है जिसको मुझे नोटिस करना चाहिए, या लेकिन एक गौशाला में अभी एक नया बछड़ा जन्मा है, वो पता नहीं बार बार हमारी महल की तरफ आ जाता है, ये एक घटना हो रही है। और नारद जी ने हंस के कहा कि चलो उस बछड़े के पास चलते हैं। नारद जी राजा को, अकम्पन को उस बछड़े के पास ले जाता है और उससे कहता है इससे बात करो, और अकम्पन करता है बछड़े के साथ बात। तब नारद जी उनको ज्ञान देते हैं जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद का जीवन क्या है, और उसको एक मंत्र भी देते हैं कि आप ये मंत्र लीजिए, और एक दिव्य दृष्टि भी देते हैं। ये दोनों प्राप्त करके जब वो देखता है तब उसको समझ में आता है कि उसका पुत्र ही बछड़े के रूप में उसके आसपास आया हुआ है। और ये घटना के बाद उपनिषद का एक श्लोक नारद जी कहते हैं जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने खुद कहा है, देहेस्मिनो यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे हमारे देह की व्यवस्थाएं होती हैं, हम पहले बालक थे, फिर हम युवान हुए, फिर हम वयस्क हुए, फिर हम वृद्ध हुए और फिर मृत्यु होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी एक अवस्था होती है और मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यही हम सबको समझना है।
मृत्यु के बाद जीवन है और जीवन से पहले क्या था वो भी हमें पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है और ये हमें समझना है कि जिनको हम प्रेम करते हैं, जिनके साथ हमारा कर्म का अनुसंधान हो जाता है, हमारा कर्म का बंधन हो जाता है, वह कहीं नहीं जाते, वह हमारे आसपास ही होते हैं। यस, उनका स्वरूप चेंज हो जाता है और स्वरूप चेंज होने के कारण हम ये समझ नहीं पाते। सो आपको भी कभी ऐसा लगे कि आपके स्वजन आपके आसपास थे, अभी नहीं है, तो शास्त्र की ये घोषणा याद रहे। श्रीमद् भगवद गीता में अगेन, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई है। 15वें अध्याय में जब संसार वृक्ष को समझाने की बात आई, तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि ये संसार में एक दूसरे के साथ लोग कैसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। दैट मीन्स कर्म से, हम जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुबंध से, उसके संसर्ग से, उसके लॉजिक से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपके घर में अगर एक चिड़िया भी आ रही है तो भी समझ लीजिए कि आपका उसके साथ संबंध होगा। वही चिड़िया क्यों आपके घर में आ रही है, अगर आपके घर में चींटी भी आ रही है तो भी समझ के चलिए कि आपके साथ उसका कर्म का संबंध हो तो ही यह होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। याद हमें यही रखना है ड्यूरिंग दिस चैलेंजिंग टाइम, जब हमारे आसपास हमारे ही स्वजन बहुत सारी मुश्किल में हैं। तो याद हमें ये रखना है कि अगर वो चले भी जाते हैं ये भौतिक शरीर को छोड़ के, तो वो कहीं नहीं जा रहे, हमारे आसपास ही है। और हमारे आसपास रहे उनकी प्रेजेंस को हमें जो प्रेम हम पहले दिया करते थे वैसे ही प्रेम के साथ परिपूर्ण करना है। मैं मेरी वाणी का विराम हेलन केलर के एक कोट के साथ करूँगा। जैसा कि हम सबको पता है, हेलन केलर के पास आँख भी नहीं थी, जुबान भी नहीं थी, वो सुन भी नहीं सकती थी। उनका ये कोट है और उन्होंने ये कहा है, when one door of happiness is closed, 1001 opens। सुख का जब एक दरवाज़ा बंद होता है तब 1000 दरवाजे नए ओपन हो जाते हैं। तो याद रहे, हमारे स्वजन हमारे आसपास ही है, लेकिन किसी अन्य स्वरूप में। सो धैर्य बना के रखना और जो प्रेम आप पहले दिया करते थे वही प्रेम आप आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को देना, और आप महसूस करोगे कि आपका प्रेम वो प्राप्त कर रहे हैं और वो रेसिप्रोकेट भी कर रहे हैं। शुभम भवतु। प्रणाम।